नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपकी आंखें खोल देगा, जो आपके समक्ष आपके जीवन की सच्चाई को आपके सामने रख देगा। हम अपने जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरते हैं। पहला चरण जन्म, दूसरा चरण जीवन काल और तीसरा चरण मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा को जीवन काल कहते हैं। आप पहले जन्म लेते हैं। बाल्यकाल से गुजरते हुए आपके माता पिता, मम्मी पापा, मॉम डैड हमें बड़ा करते हैं। फिर हम विद्यालय में, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने, एजुकेशन ग्रहण करने और एक हायर क्लास तक पहुंचने के लिए, पढ़ने के लिए चले जाते हैं। क्लास 1 से लेकर 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री और फिर डॉक्टरेट डिग्री और ना जाने क्या क्या स्पेशलाइजेशन करने के पश्चात हम एक कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सर्विस या अपना व्यवसाय, बिजनेस करना प्रारंभ करते हैं। और यह सब करते हुए फिर हम अपने सुयोग्य, अपने योग्य वर या वधू, लड़का या लड़की की तलाश में रहते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हुए हम अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स का, उनका भी ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात हमारे बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात पुत्र पुत्री। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। परंतु आजकल के जीवन में एकाकी जीवन होता जा रहा है। सिर्फ 1 बच्चे तक और 2 बच्चे तक परिवार सीमित होता जा रहा है। बच्चों को या तो चाचा नसीब होता है तो मौसी नसीब नहीं होती। अगर मौसी नसीब होती है तो बुआ नसीब नहीं होती। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब होता क्या है, इस जीवन काल में हम अपने माया मोह में इस तरीके से फंस जाते हैं कि हम अपने परिवार का, अपनी पत्नी या पति का या अपने बच्चों का ध्यान करते हुए उनका भविष्य बनाने के लिए इस प्रकार से गधे की तरह लग जाते हैं कि धन कमाते कमाते हमारा जीवन कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं लगता। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हम अपना कोई भी सुख अच्छे से उपभोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं आपको आपके संबंध में बताना चाहता हूँ कि यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का जीवन कैसे रहता है, उसके बाद का हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का, हमारे भाई बहन का, हमारे बच्चों का, हमारी पत्नी का, हमारे पति का किस प्रकार की लाइफ स्टाइल होती है, वो मैं आपके समक्ष एक सत्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। जिस दिन आपकी मृत्यु होती है उस दिन मृत्यु के पश्चात रोना धोना शुरू हो जाता है। परंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रोने धोने की आवाज कुछ घंटों के बाद बंद हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यानी कि आपके मरने का जो दुख है वो कुछ घंटों में रोना धोना होने के पश्चात शांत वातावरण में बदल जाता है। उसके बाद आपके साथ जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब हमारी अर्थी निकलने की वारी आती है। और जब अर्थी निकलती है, उससे पहले की बात बताता हूं। लोग आपके अंतिम संस्कार में आते हैं और हमारे अंतिम संस्कार को जल्दी से कराने की सलाह देते हैं ताकि उनका समय ज़्यादा खराब ना हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो। वो बोलते हैं कि अभी यह शव को जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलो, समय कम है, थोड़ी देर में यह शरीर बदबू मारना शुरू कर देगा, शाम हो जाएगी, संध्या हो जाएगी, समय का अभाव हो जाएगा और बाकी सभी लोगों को अपने अपने घर भी जाना है, दूर दूर जाना है, जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए लेकर के चलो।
इस प्रकार से जब आपकी अर्थी निकलती है, जब ये हमारी अर्थी अंतिम यात्रा के लिए निकलती है, उस समय हमारे द्वारा यूज़ किए हुए, प्रयोग किए हुए कपड़े, हमारे द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें भी उसी अर्थी के साथ दफन कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को दे दी जाती हैं। घर में नहीं रखी जाती हैं ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्यार की निशानी थी, जो कि हमारे प्रयोग की निशानियां थीं। अब अंतिम संस्कार यानी कि अग्नि में समर्पित होने के पश्चात या दफन होने के पश्चात 4 दिन का मातम रहता है घर में, और फिर से नई महफिल सजने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी रोना धोना बदल करके शांति का माहौल होते हुए खुशियों में तब्दील होने जा रहा है ये माहौल। 13 दिन के शोक की जगह 7 दिन के शोक की लोग सिफारिशें करने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं 13 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन में ही शोक को समाप्त करो। कुछ लोग तो जल्दी भी करने की मांग करते हैं, यानी कि सिर्फ 2-3 दिन के अंदर शोक की सलाह देते हैं, ताकि लोगों को जल्दी जल्दी घर में अपने विदा किया जा सके, सब अपने अपने घर में जा सकें। और मेरे भाइयों और बहनों, महीने भर में तो आपके परिवार वाले भी आपको भूलने लगते हैं, और कुछ महीने बाद हमारा जीवन साथी भी हंसने मुस्कुराने लगता है। चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, वो भी हंसने मुस्कुराने और खिलखिलाने लगता है। फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद बारी आती है आपके द्वारा जमा की गई जमा पूंजी तथा संपत्ति, उसका बंटवारा शुरू होता है। और यह बंटवारा हमारी पत्नी या हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता आपस में मिल बैठकर प्यार से बांटते हैं। अगर प्यार से नहीं बांटते तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और बात अदालत तक आती है। अदालत में जाकर फैसला होता है मकान किसको जाएगा, दुकान किसको जाएगी, कैश किसको जाएगा, और जो बची हुई संपत्ति है, जो जेवर हैं, जो आभूषण है, वो किसको जाएंगे। इस प्रकार से आपकी पूरी जमा पूंजी, पूरी धन संपत्ति कितने लोगों में बंट जाती है। आप तो चले गए, लेकिन ये जमा पूंजी का उपभोग कौन करने जा रहा है? आपके अपने रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, जो कि अभी आपको भूल चुके हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपको इस दुनिया से भुला दिया जाएगा। फिर आएगी आपकी पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब हमारी मृत्यु के साल होने के बाद वार्षिक पुण्यतिथि, जिस दिन हमारा स्वर्गवास हुआ था, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और उस दिन पुण्यतिथि के दिन घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे, मनपसंद खाना बनेगा और सब खाएंगे और हमारी पुण्यतिथि मनाएंगे। और ऐसा खाना तो हमें जीते जी नहीं मिला था। जो आपके जीते जी नहीं किया, वो सब कुछ आपके लिए उन्होंने नहीं किया, वो आपकी पुण्यतिथि के दिन दुनिया को अपनी शान दिखाने के लिए करेंगे। फिर वक्त बीतने के साथ साथ आपकी बातें, आपके बारे में बातें करने वाला भी कोई नहीं होगा। लोग आपको आसानी से भूलने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर आप किसके लिए इतना भाग रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? आप किसके लिए इतना कष्ट भोग रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी। हम मर जाएंगे या नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। इसलिए चिंता छोड़िए और जितना कमाते हो उसमें से थोड़ा अपने लिए भी खर्च करना सीख लो। अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर और अपनी शान के ऊपर। हर वक्त जी भर करके मुस्कुरा लो। पता नहीं कहाँ से सांसें कब हमारा साथ छोड़ देंगी। ये बड़े ही गहराई वाला विषय है। अगर आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से सुना होगा तो जीवन की सच्चाई आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई हो। इस प्रकार से जीवन की सत्यता को स्वीकार कीजिए
मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, धन कमाइए, लेकिन उस धन का उपभोग अपने ऊपर भी कीजिए और हमेशा मुस्कुराने के, खुश रहने के बहाने ढूंढिए। मिलकर घूमिए, खाइए, पीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस में आपके समक्ष आपके सकारात्मक सोच को जिंदा रखने के लिए प्रस्तुत करता रहूं। मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।